नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। दोस्तों, सोचिए आप मेट्रो में जा रहे हैं और अचानक से आपका फ़ोन डेड हो जाए, यानी किसी भी तरह की कॉल नहीं आ रही है, इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं, यूपीआई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो यही हालात अब उत्पन्न होने वाले हैं मुंबई मेट्रो 3 में, यानी कि एक्वा लाइन में। क्या है माजरा, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई की मेट्रो 3 यानी कि एक्वा लाइन पर इंटरनेट पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है कंपनी ACES को। जो मेट्रो प्रबंधन है, उन्होंने इस कंपनी को जिम्मेदारी दी हुई है। ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है इंटरनेट कॉलिंग वगैरह सभी टेलीकॉम कंपनियों को, यानी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL। इस कंपनी के द्वारा ही इस लाइन पर हमें अपनी सुविधाएं देती हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मेट्रो प्रबंधन ने ख़त्म कर दिया है। तो मामला क्या है, अब ये जानते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL, इनका कहना है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही थी, यानी काफ़ी पैसे मांग रही थी इनसे इस सर्विस को देने के लिए, और इनका मॉडल भी उनके हिसाब से सही नहीं है और चार्जेस अनफेयर हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि टेलीकॉम कंपनियों ने इनके द्वारा सर्विस देने की मनाही कर दी है। तो मेट्रो प्रबंधन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस लाइन पर पहले से ही ये सर्विस सही से काम नहीं कर रही थी, यानी लोग बाग कॉल नहीं कर पा रहे थे, इंटरनेट नहीं चला पा रहे थे, जो भी बुनियादी चीज़ें होती हैं मोबाइल से चलने वाली, वो लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। लोगों को पहले से ही इस लाइन पर शिकायत थी, जिसे एक्वा लाइन बोला जाता है। केवल वोडाफोन आइडिया और BSNL की सर्विस कुछ जगहों पर सही चल रही थी। एयरटेल और जियो का नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था। तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जो भी इस लाइन पर चलेंगे। कब तक करना पड़ेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। पहले मेट्रो प्रबंधन टेंडर निकालेगा, उसके बाद जो कंपनी इसका ठेका लेगी और फिर सर्विस देगी, जो भी काम चालू होने में टाइम लगेगा। अब तक फ़िलहाल जो भी लोग इस लाइन पर चलेंगे, उन्हें इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, यानी कि वो किसी भी तरह की कॉल नहीं कर पाएंगे, अपने घर वालों से जुड़ नहीं पाएंगे, इंटरनेट चला नहीं पाएंगे, और तो और UPI का भी प्रयोग वो लोग नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह के ऐप नहीं चलेंगे। फ़ोन आपका लगभग इस लाइन पर डेड ही हो जाएगा। तो जब मेट्रो प्रबंधन से पूछा गया कि इस तरह की जब दिक्कत हो जाएगी, तो क्या मेट्रो में जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए कोई खतरे की बात तो नहीं है? तो उन्होंने बताया कि इस पर चलने वाले यात्रियों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। जो उनका इमरजेंसी सिस्टम होता है, वो पहले की तरह काम कर रहा है। अगर कोई हालात बिगड़ते हैं तो उनके पास में सिस्टम पहले से है, कोई भी दिक्कत यात्रियों को नहीं होगी। बस जो वो लोग अपने लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, उसमें दिक्कत होगी। ना तो कॉल होएगी, ना इंटरनेट चलेगा, ना UPI चलेगा, ना कोई ऐप चलेंगे। तो जो आपको दिक्कत होने वाली है, वो इंटरनेट और कॉलिंग की फ़ोन से रिलेटेड होगी। मेट्रो के अंदर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो ये न्यूज, जो कि वैसे तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बताती है कि बेसिक कनेक्टिविटी कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, जो कि इस लाइन पर अब नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई मेट्रो 3 से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।